हेलो ऑल ऑफ यू, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विंडो एसी। तो ये जो विंडो एसी है ये क्या है, इसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, आज हम इसी वीडियो पे देखेंगे। और इसका टोटली वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, आज हम इसी वीडियो पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, पहले हम देखेंगे इसका कंपोनेंट्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर इन ए विंडो एसी। सो वी कैन से कंप्रेसर इज ए कंपोनेंट्स, दिस इज ए कंडेंसर, दिस इज ए कंपोनेंट्स, स्ट्रेनर, कैपिलरी ट्यूब, here the evaporator, blower, motor and fan. These are the components of a window AC. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, overall 8 components are there in a window AC. So the main components are the compressor, condenser, capillary tube, evaporator. Okay, these are the main components. So what is the working principle and how it works? Today we are going to know details about this window AC. Okay, chaliye. So what happened in the compressor part? At first you should remember, compressor means here a refrigerant is there. Okay, refrigerant. Okay, this refrigerant is there inside the compressor. So refrigerant means we can say the R134A, R12, R13. These are the refrigerants which is in vapor form. Vapor form में रहता है in compressor. Okay, so we can say this is the refrigerant stored in the compressor in vapor form. Okay, so this vaporized refrigerant क्या होता है? तो वेपराइज्ड रेफ्रिजरेंट वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वो पोजेस करता है इन कंप्रेसर के अंदर, क्योंकि कंप्रेसर है जो गैस को कंप्रेस करके रखता है। कंप्रेस मतलब क्या है, हमारा घर में जो सिलेंडर होता है, गैस होता है इसमें, तो वो कंप्रेसराइज्ड सिलेंडर है। तो हम कह सकते हैं जो वहाँ पे जो गैस रहता है वो कंप्रेस होकर रहता है। कुछ भी थोड़ा इसको लाइन मिलेगा तो वो निकलता है, सू आवाज होकर निकलता है। तो यहाँ पर भी जो कंप्रेसर है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होके रहता है। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्पराइज्ड वेपर रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से निकलता है, वो कंडेंसर तक आता है। सो यहाँ पर जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपराइज्ड रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर से निकल के वो कंडेंसर आता है। So what is the main function of a condenser? The main function of a condenser is to condense the vaporized refrigerant. Okay, to condense the vaporized refrigerant. So how the condenser is condense the high temperature or pressurized refrigerant? So in the condenser part we can say ये जो condenser है एयर की, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है इसको एयर मिलता है। ओके, और ये जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशराइज्ड जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से इनलेट वाल्व है हमारा कंडेंसर का, यहाँ से वो नीचे आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है। तो इसको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है कंडेंसर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर जो इसको ज्यादा स्पेस मिल जाता है वो हाई टेम्परेचर वेपराइज्ड जो गैस है वो लो टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर का जो डायरेक्शन है वो लो दिखाया गया है और प्रेशर बराबर हाई ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर और एक चीज होता है जो कि फेज का चेंज होता है। ये जो वेपराइज्ड फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में वो फेज का इसका चेंज होके वो लिक्विड फॉर्म आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंडेंसर के अंदर में फेज चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कंडेंसर है इसमें फेज का चेंज होता है, वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म को आता है ये जो हमारा रेफ्रिजरेंट है। ओके, देन ये जो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो स्ट्रेनर के अंदर आके वो कैपिलरी ट्यूब तक जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए स्ट्रेनर। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए स्ट्रेनर?
So strainer is used to remove if there is the vaporized refrigerant. स्ट्रेनर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, यहाँ पर जब वेपराइज्ड रेफ्रिजरेंट जाता है कंडेंसर के अंदर तो क्या होता है, वो लिक्विड फेज को चेंज होता है, वेपर से लिक्विड तक वो आता है। ओके, तो यहाँ पर हीट रिजेक्ट होता है, यहाँ पर हीट को रिजेक्ट होता है। वंस हीट इज रिजेक्टेड देन इट विल बी चेंज इट्स फेज, दैट मीन्स वेपर टू लिक्विड फेज वो आ जाता है। दैट मीन्स ये जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर के अंदर से जब निकलता है तब वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होके वो निकलता है। ओके, तो यहाँ पर जो स्ट्रेनर है इसका काम क्या है, तो यहाँ पर तो हमको पता चल गया कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर आता है। ओके, लेकिन लिक्विड रेफ्रिजरेंट के साथ कुछ वेपर भी निकल आता है, तो इसलिए ये जो स्ट्रेनर है वो वेपर को निकालता है और ये जो कैपिलरी ट्यूब से ओनली चिल्ड लिक्विड फॉर्म का रेफ्रिजरेंट ही छोड़ता है। ओके, तो जब यहाँ से पहले हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर था, कंडेंसर में हाई प्रेशर बट लो टेम्परेचर आ गया, फिर यहाँ पर जब वो कैपिलरी ट्यूब से वो पास होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन चिल्ड फॉर्म, ओके, देन the pressure will be low and the temperature will be also low. Okay, so then what happen, this chilled refrigerant again enters into the inlet valve of the evaporator. This is the evaporator, this total is the evaporator. So here the chilled liquid refrigerant again enters the inlet of the evaporator. This is the inlet of the evaporator. Okay, then what happen, then this liquid refrigerant again change its phase. Okay, so here it change its phase to liquid to vapor. So here again the phase is changed, here liquid to vapor, again the phase will be changed. Okay, so here what is the main function of the evaporator? The main function of the evaporator is to evaporate the vaporized refrigerant. Okay, so when the refrigerant passes through the inlet of the evaporator, the refrigerant is in liquid state, but when it passes this way, this line, then it changes its phase to vapor form. Why it changes to vapor form? Because the room is there. Okay, so room contains the warm air. Okay, जो गर्मी हवा है वो रूम में रहता है। यहाँ पर हमारा रूम का जो एयर है वो हमेशा वार्म होता है, मतलब जो गर्मी हवा है, गर्मी हवा की वजह से वो लेटेंट हीट को अचीव होके वो अगेन लिक्विड टू वेपर फॉर्म को फेज को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर मेन जो फंक्शन है कैसे हमको ठंडा मिलता है विंडो एसी से, अब हम देखेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर जब चिल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर हो गया, देन यहाँ पे लिक्विड से वेपर फॉर्म हो गया, देन दिस इवापोरेटर लाइन इज व्हाट, इन वेपर फेज। दैट मीन्स हियर देयर इज द व्हाट, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इन दिस फील्ड। सो इन द लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर क्या होगा, इस जगह पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। ये जो इवापोरेटर का जगह है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाएगा, रूम का जो वार्म एयर है वो आगे आएगा थ्रू इवापोरेटर, इवापोरेटर होके रूम का जो एयर है वो अंदर आएगा, जो विंडो एसी के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ब्लोअर है, ब्लोअर का मेन फंक्शन है यहाँ पर जो गर्मी हवा रूम से आएगा थ्रू इवापोरेटर वो खींचेगा, इसी तरह खींचेगा। खींचने के बाद वो जब इवापोरेटर के थ्रू होके गर्मी हवा अंदर आएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके वो जो ब्लोअर है वो फिर से भेज देगा, रूम को भेज देगा हवा। तो जो हवा भेजेगा वो ठंडा होके जाएगा, क्योंकि यहाँ से वार्म एयर आएगा, गर्मी हवा थ्रू इवापोरेटर। इवापोरेटर में जब वो एंटर हो जाएगा, देन
the warm air will be cold air. Okay, then what happen? Then the blower will be what? Attract the all the cold air and transfer that air to room. Then we are getting the what? Cold air. Okay, so here fan is there, motor is there, and blower is there, and these three components are connected in a single shaft. सो फैन का काम क्या है? फैन का काम यही है कि वो जो कंडेंसर को हमेशा ठंडा रखेगा, तो ये रोटेट होगा, रोटेट होने से फैन भी रोटेट हो जाएगा। देन ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर को वो ठंडा रख सकता है। और ये जो फैन है और ये मोटर है और ये जो हमारा ब्लोअर है वो एक ही शाफ्ट से कनेक्ट है। फैन घूमेगा तो ये ब्लोअर भी घूमेगा। तो इसी तरह जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ से गर्मी हवा खींचता है ब्लोअर और ठंडी हवा वो रूम को छोड़ता है। तो यहाँ पर फाइनली क्या होता है, यहाँ पर जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट है वो अगेन इसी लाइन से आके वो कंप्रेसर के अंदर जाते हैं, एंड इन दैट कंप्रेसर दे विल बी हाई प्रेशर और हाई इन टेम्परेचर बिकॉज दे आर एंटरिंग द compressor. So the main function of the compressor is to compress the gas. Okay, so here the low pressurized or low temperature vapor refrigerant again enters into the compressor and it will become the high pressurized or high temperature. So that is all about the window AC. Hope you understand, guys. Thank you to all of you. See you in the next video.